और वही छोरे, क्या हाल चाल यार। आज की वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि ये पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये कैसे काम करता है और किस तरीके से चीज़ें होती हैं। टॉप 1% क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, अल्ट्रा रिच क्या करते हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आज अपन बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए अगर मैं सिंपल एनालॉजी अगर एक बताऊं तेरे को, तो इसको समझने के लिए अगर तूने एक चीज़ समझ ली ना तो तुझे सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, और वो एक चीज़ है मकड़ी और उसका जाला। ठीक है, अगर तूने स्पाइडर और उसका वेब जो है ना उसको समझ लिया ना, तो तुझे सारा इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड तुझे पूरा क्लियरली दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अच्छा भाई, अब स्पाइडर से क्या मतलब है? स्पाइडर से मतलब है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो टॉप 1% है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं करप्ट पीपल की बात कर रहा हूँ, करप्ट लोगों की बात कर रहा हूँ, करप्ट पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, करप्ट बिजनेसमैन्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर तूने मकड़ी को समझ लिया तो मतलब इनको समझ लिया। ठीक है, तो अगर मकड़ी मकड़ी को समझना है तो नेशनल जियोग्राफिक पे जाना पड़ेगा तुझे, है ना। और फिर मकड़ी के बारे में देखना पड़ेगा कि मकड़ी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। और फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली जैसे मकड़ी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही टॉप 1% करप्ट लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो दो चार कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता देता हूँ तुझे। यार मेरा गला कैसे ख़राब हो गया है, थोड़ा जुकाम हो गया, कोई बात नहीं। तो मकड़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ मैं तुझे। पहला मकड़ी का कैरेक्टरिस्टिक्स कि यार मकड़ी हमेशा अकेली रहती है। ठीक है, मतलब मेल मकड़ी हो या फिर फीमेल मकड़ी हो, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन वो हमेशा अकेली मिलेगी तुझे कभी भी। जितने भी जानवर है ना वो झुंड में रहते हैं, लेकिन मकड़ी हमेशा तुझे अकेली मिलेगी, है ना। मकड़ी के जब भी बच्चे पैदा होते हैं ना तो वो अपने बच्चों को ही खा जाती है। ठीक है, और फिर जो बच्चे कुछ बचते हैं, जो मतलब उस वेब से निकल के नीचे गिर जाते हैं, वो अपना एक प्रॉपर अलग से वेब बना लेते हैं। तो ये अकेले रहते हैं। मकड़ी अपने ही बच्चों को खा जाती है। ठीक है, और मकड़ी एक ऐसा क्रिएचर है जो कि अपने इन्वायरमेंट में पाया जाता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग घर बनाती है, जिसको वेब बोलते हैं अपन, है ना, स्पाइडर्स वेब। अब घर यार रहने के लिए होता है। जो भी जानवर घर बनाते हैं वो रहने के लिए बनाते हैं, चाहे वो घोंसला हो चाहे वो कोई भी हो। लेकिन मकड़ी अपना घर किस लिए बनाती है? मकड़ी अपना घर बनाती है ताकि वो मक्खियों को ट्रैप कर सके, मक्खियों को अपने जाल में फंसा सके। ठीक है, और भी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मकड़ी के, है ना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ओके, अब अपन बात करते हैं कि मकड़ी, उसका जाला और एक मक्खी जो कि उसके जाल में फंस जाती है और मकड़ी उसका ब्लड सक कर लेती है बेसिकली। ठीक है, अब किसी भी एनिमल को अगर कुछ भी खाना है, कुछ भी मतलब खुद को फीड करना है, तो वो क्या करता है? वो बाहर जाता है, उसको मूव करना पड़ता है। ठीक है, वो बाहर जाता है। जैसे चींटियाँ हैं वो घूमती है इधर उधर, उनको कुछ खाने के लिए मिलता है। ठीक है, मच्छर हो गया, मच्छर इधर उधर घूमता है तो वो किसी के स्किन पे जाके बैठता है तो उसको ब्लड मिलता है। ठीक है, वहाँ से कोई भी जानवर है उसको मूव करना पड़ता है। ठीक है, इवन ह्यूमंस अगर उनको पैसा कमाना है तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। ठीक है, काम करना पड़ता है। लेकिन जो स्पाइडर्स होती है ना, वो अपना वेब बनाती हैं और बस वो पीछे होके चुपचाप बैठती हैं। ठीक है, उनका एक्टिव कुछ भी वर्क नहीं है, उनका सारा पैसिव है। उन्होंने सिस्टम्स बना के छोड़ दिए हैं एक कोने के अंदर, अब वो साइड में बैठे हैं
अब कोई मक्खी आएगी और उसमें फंस जाएगी और फिर अपना काम हो गया। अब यहाँ पर मक्खी से क्या मतलब है, ठीक है, स्पाइडर मैंने बता दिया कि टॉप 1% लोग हैं। ट्रैप मैंने बता दिया कि स्कैम्स बोल सकते हैं, ठीक है, अपन बोलते हैं ना कि इसके जाल में मत फंस जाइयो तू, क्योंकि ये तुझे फंसा रहा है ना। ये मनी ट्रैप है। तो ये बेसिकली ट्रैप्स होते हैं। ये ट्रैप्स फाइनेंशियल हो सकते हैं, है ना, सोशल हो सकते हैं, डेट से रिलेटेड हो सकते हैं, लोन से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना। काफ़ी टाइप के ट्रैप्स बनाते हैं स्पाइडर्स, क्योंकि स्पाइडर्स भी बहुत तरीके की पाई जाती हैं इन्वायरमेंट में। एक टाइप की स्पाइडर नहीं होती है ना। तो अब ये जो मक्खी है ये कौन है? मक्खी मतलब है जो आम जनता है, ठीक है। आम स्टूपिड जनता बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट जो जनता होती है ना, इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, उनको अपन मक्खी नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे अपन मधुमक्खी। क्योंकि यार एक मधुमक्खी और एक मक्खी के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो मक्खी होती है वो एक कंसूमर माइंडसेट लेके चलती है, कहीं पे भी बैठ जाती है, ठीक है, कहीं पे भी चली जाती है, इधर उधर घूमती रहती है, उसको कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है, जो उसका रास्ता मिलता है उधर ही निकल पड़ती है। लेकिन एक मधुमक्खी का क्या होता है, उसके लाइफ में एक पर्पस है भाई। उसको सर्टेन पाथवेज दिए जाते हैं कि ये इस पाथवे से जाएगी और वहाँ से वो फूल, जो कि एक अच्छा सोर्स है, वहाँ से उसका नेक्टर, नेक्टर बोलते हैं आई थिंक फूल के रस को, तो वहाँ से वो लेगी उसका रस और फिर लेके और फिर वो हनी बनाएगी, ठीक है। तो उसके एक प्रॉपर एक पर्पसफुल लाइफ है उसकी। जबकि मक्खी की क्या है, इधर से उधर घूमते रहो, जहाँ देखो उधर बैठ जाओ, इधर उस पे बैठ गए, उस पे बैठ गए, उधर बिन बिना लो। और मक्खी इज़ लाइक डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो जो आम जनता है ना, जो आम यूथ है, अब वो क्या सोचती है कि मैं तो भाई शॉपिंग करने ही तो जा रहा हूँ, मैं तो भाई कैफ़े में ही जा रहा हूँ। भाई तो शॉपिंग करने जा रहा है, लेकिन तुझे नहीं पता कि तू कैसे उन मकड़ियों को फीड कर रहा है। क्योंकि अगर तू एक बंदा शॉपिंग करने जा रहा है, ऐसे हज़ारों बंदे अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं, रोज़ शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर शॉपिंग को एक माइंडसेट बना लिया है कि बस इधर से उधर घूमते रहो, इधर से उधर शॉपिंग कर लो, कंज्यूमर माइंडसेट, ये खा लो, ये पी लो, ठीक है, ये सब चीज़ें कर लो। तो वो माइंडसेट हो जाता है ना इंसान का। तो फिर वो क्या है कि फुल डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है लाइफ के अंदर। अब वो माइंडसेट क्यों होता है, इसका रीज़न भी बताता हूँ मैं। उस वो माइंडसेट होता है जब एक इंसान ड्रंक हो जाता है ना डिज़ायर्स पे। डिज़ायर्स जैसे क्या, सेक्सुअल डिज़ायर्स। डिज़ायर्स जैसे क्या, मेरे को पैसा चाहिए, ऐसी की तैसी, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो सही तरीके से आए चाहे गलत तरीके से आए, मेरे को पैसा चाहिए। और आज के टाइम पे डिज़ायर्स पर ड्रंक करने के लिए तुझे इंस्टाग्राम थमा ही रखा है हाथों में, है ना, और फेसबुक थमा ही रखा है, यूट्यूब थमा ही रखा है, ठीक है, मूवीज़ हर चीज़ प्रपोर्ट करती जा रही हैं, है ना। ये जो अपने प्रिमिटिव डिज़ायर्स है ना, जैसे पावर, प्रेस्टीज, सेक्स, ईट, खाना, ठीक है, मज़े मज़े करना, घूमना इधर से उधर, तो इन डिज़ायर्स पे अपने को ड्रंक करा के और फिर एक आंखों के सामने से एकदम पर्दा सा गिर जाता है कि भाई मेरे को तो बस ये चाहिए, बस एकदम पागल हो जाता है एक तरीके से इंसान, लाइक मक्खी, जो कि बस फिर मेरे को है ना, मेरे को खाना चाहिए, मेरे को मैं कहीं पे भी बैठूँ मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जबकि एक बी क्या होती है, मधुमक्खी, जिसका एक प्रॉपर पाथवे होता है कि मैं यहाँ पे जाऊँगी, ये करूँगी और फिर यहाँ से ये मैं चीज़ बनाऊँगी, ठीक है। तो आई थिंक नेचर ही हमें काफ़ी चीज़ें सिखा देता है, जो अपने वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, इवन इकोनॉमिकली जो चीज़ें चल रही हैं। तो मैं बेसिकली बस यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई मक्खी मत बन, मधुमक्खी बन, ठीक है। मक्खी बनना मतलब गैम्बलिंग करना, अल्कोहलिज्म चल रहा है, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन मार्केट में बढ़ता जा रहा है ना। क्योंकि जितनी ज़्यादा मक्खियाँ स्टूपिड होंगी ना,
उनको लगता है कि भाई ये जाला, उनको थोड़ा बहुत दिखेगा, ठीक है, वो जो मक्खी का जाला है उनको लगेगा वो पास कर जाएंगे, लेकिन वो पास नहीं कर पाते, वो फंस जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि सिस्टम ही ऐसे बनाए हुए हैं। तेरे को भाई शादी करनी है, लोन ले ले, तेरे को गाड़ी लेनी है, लोन ले ले, तेरे को पढ़ाई करनी है, लोन ले ले, कुछ भी करना है, लोन ले ले भाई तू। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप्स है। इवन क्रिकेट के अंदर अपन देखते हैं कि कितने ज़्यादा गैम्बलिंग के एड्स आते रहते हैं, ठीक है, कि भाई इतने पैसे लगा, इतने जीत जा, वो 1 करोड़ जीता, तू 2 करोड़ जीत जा, 3 करोड़ जीत जा। ये क्या होते हैं? क्योंकि अपन इतना ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं उन डिज़ायर्स पे कि भाई मेरे को तो अब 1 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लगा रहा हूँ पैसे, मैं हार गया, मैं फिर से लगा रहा हूँ। समझ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो ये स्पाइडर्स होती हैं, इन्होंने अपने वेब बनाए होते हैं। एंड देयर इज़ अ रीज़न इंटरनेट, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, देयर इज़ अ रीज़न उसको ये बोलते हैं कि वेब है ये। क्योंकि एक मक्खी कंज्यूमर माइंडसेट की होती है, तो बस वो हर बंदा अगर कंज्यूमर माइंडसेट का बन गया कि बस वो पूरे दिन फ़ोन में लगा रहे, देखता रहे, ठीक है, बंदे को लगेगा मैं तो मूवी तो देख रहा हूँ, इसमें क्या है। लेकिन भाई तुझे नहीं पता कि तू उनको टॉप 1% को कैसे फीड कर रहा है, वो तेरा ब्लड कैसे सक कर रहे हैं, और वो कैसे 1 1 रुपया 2 2 रुपया हर चीज़ में बढ़ा के, और फिर तुझे पता भी नहीं चलेगा, एट द एंड ऑफ द मंथ तेरा बैंक अकाउंट कंप्लीटली खाली हो जाएगा। समझ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? अब यार, मधुमक्खी आदमी कैसे बने, मतलब मक्खी से, मक्खी इज़ लाइक कंज्यूमर माइंडसेट, मधुमक्खी इज़ लाइक पूरा इंटेलिजेंटली ढंग से सोच समझ के हर चीज़ करना, ठीक है। तो भाई उसके लिए इंसान को चाहिए होती है लाइट। लाइट कैसे चाहिए? अगर तुझे वहाँ पे कोई जाला है, ठीक है, कोने में मकड़ी का जाला लग रखा है, तो मेरे को अगर वो मकड़ी के जाले को ढंग से देखने के लिए देखना है तो मेरे को रोशनी चाहिए ना, अंधेरे में नहीं दिखेगा वो। तो व्हाट इज़ रोशनी? रोशनी को अपन ज्ञान से करते हैं, मतलब कंपेयर, मेटाफरिकली बोल सकते हैं कि ज्ञान की रोशनी, ऐसा कुछ बोलते हैं, पोइट्स बोलते आ रहे हैं, ठीक है। तो यार, जो नॉलेज है ना, विजडम है ना, एजुकेशन है ना, वो इंसान को ये इस टाइप के जितने भी वेब इन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं ना टॉप 1% ने, ये फिर नज़र आने लगते हैं इंसान को। फिर इंसान को पता चलता है कि यार अच्छा, तो साला मेरे को ऐसे फंसाने के चक्कर में थे ये लोग, ठीक है। तो यार मैं बस यही बोलना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर कि ये जितने भी ट्रैप्स हैं, जितने भी वेब हैं जो हमारे आसपास डिज़ाइन किए जाते हैं, चाहे वो कल्चरल वेब्स हो, शादियों के अंदर इतना ज़्यादा खर्चा करना, 50 लाख 80 लाख, ठीक है, इंस्टाग्राम पे बढ़िया बढ़िया रील्स बनाना, तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ दिखाना, वो दिखाना, चाहे फिर तू लोन करके, चाहे ज़मीन बेच के तेरे को गाड़ी लेके आनी पड़े, है ना। तो ये जितने भी वेब्स हैं ना, ये हमें प्रपोट किए जा रहे हैं मार्केट के अंदर, और ये हमें, देर इज़ अ रीज़न मार्केट के अंदर हर जगह सेक्सुअल इमेजेस की भी तेरे को फीड की जाएंगी, तेरे को हर जगह सेक्सुअलिटी घुसा दी गई है, क्योंकि इंसान फिर उसमें ड्रंक हो जाता है ना, फिर वो नहीं सोचता मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए भाई ऐसी की तैसी। अब गर्लफ्रेंड लाइफ में आएगी, फिर भाई कल्याण हो गया इंसान का। फिर तो शॉपिंग पे भी जाएगा, फिर मतलब हर चीज़ हो गई। फिर तो ऐसे ट्रैप में फंस चुका है कि बस उससे निकलना बहुत, 0.001% निकल पाते हैं उससे, है ना। तो थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर ले यार, थोड़ा एजुकेट हो जा, और अपने डिज़ायर्स पे ड्रंक मत हो, और इस फ़ोन का थोड़ा पीछा छोड़ दे, अगर लाइफ में तेरे को जेन्युइनली ग्रो करना है तो। बाकी इससे रिलेटेड 1 2 वीडियो और बनाऊंगा मैं, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, और
लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, और ख़ासकर मेरे जैसे छोरों को पता नहीं है कि भाई ऐसे ऐसे उन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो बिजी हैं भाई स्टोरी लगाने में, स्टेटस लगाने में। ठीक है, बाकी कुछ सीखने के लिए मिला हो तो यार लाइक कर दियो वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।